पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नगर पंचायत माहौली में हुए स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी व सपा प्रत्याशी तथा सपा प्रस्तावक के ऊपर जानलेवा हमला की जताई आशंका। आज माहौली में पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार उर्फ टीटू भैया के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पत्रकारों के समक्ष एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान माहौली विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय श्री अनूप गुप्ता ने कहा कि मतदाता को मतदान करने का पूर्ण अधिकार है, उसका अधिकार छीनना नहीं चाहिए। मतदाता अपना वोट कहीं भी दे, हार और जीत किसी की भी हो, लेकिन मतगणना में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। माननीय अनूप गुप्ता जी ने कहा कि चुनाव में मतगणना मनमानी तरीके से की जाएगी, उसकी व्यवस्था भी मनमानी तरीके से की जा रही है। माहौली के स्थानीय कृषक इंटर कॉलेज में उसके बरामदे में ऊंचाई पर मेज लगाकर मतगणना एजेंट को नीचे खड़ा करके मतगणना की जाएगी, जिससे एजेंट को सही से दिखाई न दे कि किसकी वोट कहां और जा रही है। यह लोकतंत्र नियम के विरुद्ध है। समाजवादी पार्टी के प्रस्तावक पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता ने आशंका जताई है कि विपक्ष द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। किसी भी तरीके में नगर पंचायत की जीत के सर्टिफिकेट भाजपा के पक्ष में जाएगा। उन्होंने आशंका जताई है विपक्ष द्वारा मेरे ऊपर व मेरे प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और क्षेत्रीय भाजपा विधायक की होगी। माननीय अनूप गुप्ता जी ने ये भी कहा कि अगर मतगणना में गड़बड़ी होती है तो हम सभी लोग गांधी जी की व अम्बेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठकर बिना हिंसा के मौन भूखे रहकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पेश है माहौली से फारूक अंसारी की प्रेस वार्ता की यह रिपोर्ट। चुनाव एक लोकतंत्र का पर्व होता है। इस पर्व पर समस्त जनता जिसको वोट डालने का अधिकार है, वो एक उल्लास के साथ अपना मताधिकार करता है। मत किसी को भी दिया हो, जीत हार किसी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व को खंडित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब जिस दिन मतदान हो रहा था, मतदान होने के टाइम पर चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि कोई भी प्रतिनिधि हो तो उसको केवल अपना मत देने का अधिकार है कि अपने आप जा करके मत दे करके उस बूथ पर और सीधे अपने घर चला जाए। लेकिन प्रशासन की देखरेख में 10-10 गाड़ियां ले करके प्रत्येक बूथ के अंदर, प्रत्येक कमरे के अंदर जा करके लोगों को भयभीत करना, लोगों से ज़बरदस्ती कहना वोट देना, ये लोकतंत्र के लिए घातक परिणाम और आगे के भविष्य के लिए ये बहुत ही गलत एक उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है। मतगणना होगी, मतगणना पे भी अगर अंदर जाते हैं, प्रभावित करते हैं मतगणना, तो ये लोकतंत्र के लिए मजाक है। जनता ने जिसे भी चुना हो, वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद अपनी गिनती हो, जो जीते वो जीत गया, नहीं जीत पाया कोई बात नहीं। क्या विधानसभा के चुनाव में भाई उनको जिता दिया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं पराजित हुआ, जनता का जो भी जनादेश था उसको मैंने स्वीकार किया। लेकिन ये कहना कि परिणाम कुछ भी हो, रिजल्ट हम ले करके रहेंगे, किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जीता हुआ सर्टिफिकेट पार्टी के प्रत्याशी को न दे, ये लोकतंत्र के लिए गहरा आघात है। और हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग मौन रह करके, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, लेकिन गांधी जी के, अम्बेडकर जी के मूर्ति के पीछे पास उनके नीचे बैठ करके हम लोग मौन व्रत उसी दिन कर देंगे अगर मतगणना के अंदर किसी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार से अधिकारियों ने किसी प्रकार का गलत
आधिपत्य करने का कार्य करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग वहीं पर धरने पर उपवास पर बैठ जाएंगे। हमने सारे कार्यकर्ताओं से कह दिया है, किसी प्रकार कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं। अपने अधिकार जो हमारे लोकतंत्र में हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों को लेकर के हमने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी बातें डाल दी हैं। अब ये मेजें लगाई जा रही हैं, काउंटिंग होगी, कम से कम 5-6 घंटे काउंटिंग चलेगी, 7 घंटे काउंटिंग चलेगी। जो मतदाता मतगणना एजेंट है, क्या वो बैठेगा नहीं? आपने उसको खड़ा सुबह से लाइन में जा कर के वो खड़ा हो जाएगा और उसके बाद खड़ा रहेगा। कोई बीमार है या कोई पैरों से कमज़ोर है तो उसको क्या बैठने की कुर्सी बेंच का भी इंतजाम नहीं। हर जगह जहाँ पर भी काउंटिंग होती थी बाकायदा कुर्सी मेज पड़ती थी, आदमी बैठ जाता था और उसके बाद काउंटिंग होती थी, अपने काउंटिंग हो करके और उसको दिखा दिया जाता, सब कुछ होता। आप एक चबूतरा जो 4 फीट का बना हुआ है, 4 फीट के ऊपर 2 फीट की मेज रखी, 6 फीट के ऊपर आप काउंटिंग कर रहे हो, नीचे से कैसे आदमी देखेगा? ये एक अंदेशा बना है कि यहाँ पर मतगणना में गड़बड़ करने का प्रयास चल रहा है। इसी के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन तक, चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि निष्पक्ष मतगणना करा दे, ये मेरी विनती है। अब आप लोग जो बताना चाहें। महोली के हैं, वो 5-5 गाड़ी लेकर घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की और विधायक और उनके समर्थक द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं। चुनाव कोई जीते, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे, मैं जबरदस्ती सर्टिफिकेट लेकर जाऊंगा। इस प्रकार से जो शासन को दबाव में लिया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और यहाँ तक हमको सुनने मिला है कि मतगणना के दिन केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट अंदर जाएंगे, बाहरी किसी के एजेंट अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। वहाँ पर पूर्ण रूप से धांधली करने की पूरी संभावना है। मैंने चुनाव आयुक्त को पत्र लिख दिया है और जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचन को भी पत्र लिखा है। आज ही मैंने रजिस्ट्री करा दी है। अगर किसी प्रकार की धांधली होती है, हम पर जानलेवा हमला होता है या हमारे प्रत्याशी पर जानलेवा हमला होता है, तो इसके जिम्मेदार क्षेत्रीय विधायक होंगे और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता होंगे। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर।